सृष्टि बन जाने के बाद होता क्या है कि जो योग था वो हमारे चारों तरफ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो योग हमारे चारों तरफ था। ओके जी। अब होता क्या है, समय समय पे ये जो ज्ञान था ये बिखर गया, टूट फूट गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप भी जानते हो कि हमारे इंडिया पे ना, भारत पे पता नहीं कितने कितने आक्रमण हुए, कितना कितना सब कुछ झेला है भारत ने, है ना। हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, मतलब उसे बार 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 उसको नेस्ते नाबूद खत्म करने के लिए बहुत कोशिशें हुई। ऐसा बहुत बार हुआ। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से हुआ क्या कि समय समय पे ज्ञान बिखरता चला गया। मतलब जो योगा का ज्ञान था वो बिखर गया। ओके, हो सकता है मैं आपको दो जगह दिखाई दूं। ठीक है, दो जगह से ऐड कर रखा है जरा। चलो, तो जी वो ज्ञान टूट फूट गया, बिखर गया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो समय समय पे कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन दी, अपना अपना कुछ समझाया। अब होता क्या है, देखो जरा एक चीज समझो बहुत जरूरी। ये जो हठ योग है, अष्टांग योग है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, बहुत टाइप के योग हैं। ये ऐसे हैं क्यों, इतने सारे क्यों हो गए ये? एक्चुअली क्या होता है, ये लोग ना साइंटिस्ट थे। जितने भी ऋषि मुनि होते थे ना, ये साइंटिस्ट ही तो होते थे। तो ये क्या करते थे, ये अपनी अपनी किताब लिख देते थे। अब जैसे आपने कभी पीएचडी के बारे में सुना है? पीएचडी, डॉक्टरेट की उपाधि मिल जाती है, आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, सुना है ना। तो ये लोग वही है समझो। अब मान लो आप कल पीएचडी कर लेते हो योगा में, और आपने अपनी किताब लिख दी एक, मान लो मन्नू जो है ना, मन्नू, उन्होंने अपनी बुक लिख दी, है ना, मन्नू के नाम से, कि योग के बारे में ये पढ़ो। तो भविष्य में उनकी बुक फेमस हो गई, तो क्या होगा, वो एक नई फॉर्म बन जाएगी योगा की। तो ऐसे ही हुआ इसमें भी। पहले किसी और ऋषि ने समझाया योग के बारे में अपने शब्दों में, किसी दूसरे ऋषि ने भी समझाया। तो ये लोग ना एक तरीके से डॉक्टर हैं, अपने अपने शब्दों में अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं। अब कोई कोई, जैसे पतंजलि आए, उन्होंने क्या कहा 2500 साल पहले लगभग, कि भाई आप ना इसको ऐसे ना समझ के ऐसे समझो। उन्होंने अपना नया ही टेक्निक निकाल दिया, उसी को क्या कह दिया, अष्टांग योग। ठीक है, और जो ये अष्टांग योग होता है ना, ये हम जैसे लोगों के लिए होता है। हम कैसे लोग हैं, हमारी जो चेतना है ना, हमारी कॉन्शियसनेस है, वो बिल्कुल जीरो लेवल की है। देखो बुरा मत मानना, आपकी भी और मेरी भी। मतलब हम, मतलब समझ रहे हो ना, हमारी चेतना कितनी डाउन टू अर्थ है। सच है ये बात। देखो हम कोई बहुत भलाई वाले काम भी नहीं कर रहे हैं, बताओ हमने क्या किया समाज के लिए, कुछ खास नहीं कर पाए ना। समझ रहे हो? तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि अष्टांग योग उनके लिए है जो बिल्कुल निचली स्तर के लोग हैं। समझ रहे हो ना, ना हमारे इतने अच्छे कर्म हैं, ना हमने बहुत ज्यादा पूजा पाठ किया, ना कभी जाप किया। समझ रहे हो ना, ना हम इन जो पाश होते हैं ना, बंधन होते हैं, इनसे मुक्त हो पाए। तो इस वजह से तो जी हुआ क्या, 2500 साल पहले आए, उन्होंने किताब लिख दी, दैट इज पतंजलि योग सूत्र। कितने इसमें सूत्र हैं? 195, 195। ठीक है, इसमें कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, 4 पार्ट्स हैं। अब देखो जरा, मैं एक काम करता हूं, मैं ना आपकी स्क्रीन पे कुछ शेयर कर देता हूं, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, बुराई कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा, तो अष्टांग योग के नाम से आप हेडिंग डाल लो एक। ठीक है ना, लिख लो, मतलब ओके, चलेगा ना। अष्टांग योग, अष्टांग, अष्ट मतलब 8। ठीक है, अष्टांग योग। ठीक है जी, हेडिंग डाल लो। अब अष्टांग से क्या समझ में आता है कि कुछ ना कुछ 8 है, 8, है ना। अष्टांग योग का अर्थ क्या हुआ, कोई ना कोई 8 चीजें हैं, 8। ठीक है जी, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं आपकी, फिर उसको देखेंगे अच्छे से। और ध्यान से सुनना, देखो जो मैं समझाऊंगा ना, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है, 100% पक्का बता रहा हूँ। ठीक है, चलो स्क्रीन पे अब करते हैं शेयर। तो जी हम आते हैं मैदान में, जस्ट अ मिनट। एक सेकंड, स्क्रीन शेयर अब आएगा स्क्रीन पे। ठीक है, ओके, आया क्या, स्क्रीन पे आया ना? ठीक है, इसको आप चाहो तो ना बड़ा करके देख सकते हो, जहाँ पे ये डब्बा सा बना हुआ है ना लास्ट में,
इस पर क्लिक कर दो, डब्बा बड़ा हो जाएगा, स्क्रीन पूरी आ जाएगी। ठीक है, चलो तो जी अब देखो जरा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता है दैट इज 8 लिम्ब्स ऑफ योगा। ओके, 8 अंगों वाला योग, दैट इज अष्टांग योग, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? यम। ठीक है, मैं काम करता हूं, हिंदी में खोल लेता हूं उसको। ठीक है जी, जो अष्टांग योग है ये रही सीढ़ी, देखो यही ढूंढ रहा था मैं। अब देखो जरा, ये सीढ़ी दिखाई दे रही है आपको, एक सीढ़ी, ये रही सीढ़ी, ये है आपका अष्टांग योग, सीधा सा दिखाई दे रहा है ना, थोड़ा सा ब्लर है बट काम चला लो। ठीक है जी, तो जी ये है आपका अष्टांग योग, मतलब सबसे पहली सीढ़ी क्या है? यम है, यम। ओके, लिख लो, स्क्रीन पे से लिख लो, दिखाई दे जाएगा। सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? यम। दूसरी सीढ़ी, दूसरा पार्ट नियम। ठीक है ना, यम के बाद नियम। तीसरा पार्ट जो है वो है आसन, लिखो पहले। ठीक है जी, आसन। चौथा पार्ट प्राणायाम। चौथा पार्ट क्या है? प्राणायाम है। पांचवा दैट इज प्रत्याहार। ठीक है, लिख लो, अभी मैं समझाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। इसके बाद धारणा। सातवां पार्ट है ध्यान, ध्यान। ठीक है, ध्यान। और आठवां है हमारा समाधि, समाधि। ठीक है, समाधि। ओके, इतना आया समझ में? ठीक है जी, तो ये हो गए हमारे 8 अंग, यानी कि यही सारा का सारा क्या है? अष्टांग योग होता है। क्लियर? अब देखो जरा होता कैसे है। अब यदि मैं यम की बात करूं, देखो यहां आ जाते हैं, चलो। ठीक है, देखो आपकी स्क्रीन पर आया ना, सबसे ऊपर देख लो। अब ये जो यम है ना, यम, यम के 5 पार्ट होते हैं, 5। ठीक है, स्क्रीन पे ही निकाल देता हूं मैं, लिखो जरा। यम के भी 5 पार्ट्स हैं, यमा पार्ट्स इन हिंदी। चलो, जो यमा है, यम, ठीक है, उसके 5 पार्ट हैं। एक सेकंड। ठीक है, तो यम के जो 5 पार्ट हैं उनमें से पहला है सत्य, लिखो, ये आ गया स्क्रीन पे। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, एक गोला गोला सा, सत्य। ये यम के पार्ट हैं। अभी आप पहली सीढ़ी पे हो, ध्यान रखना, अभी आप पहली सीढ़ी के ऊपर हो। तो पहली सीढ़ी में देखो जरा, पहला क्या है? सत्य, लिख लिया आपने। दूसरा अहिंसा, जो गांधी जी भी कहते थे कि मत करो मत करो। ठीक है ना, हिंसा मत करो मतलब। ठीक है, चलो, अहिंसा हो गया। तीसरा है अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय। ठीक है, अस्तेय हो गया। ओके, चौथा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। ओके जी, ब्रह्मचर्य। और इसके बाद पांचवा है अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। ठीक है, अपरिग्रह। तो मैं दोबारा बोल दूं एक बार, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ठीक है, सत्य अस्तेय, सत्य अस्तेय, सत्य अहिंसा अस्तेय, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। ठीक है, ये हो गया नाम। ये लिख लिया आपने। ओके, चलो अब नियम पे आ जाओ। पहले ना मैं आपको लिखवाई देता हूं बस, ठीक है, फिर उसके बाद हम सिस्टम को जोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, नियम पे आ जाओ। नियम 5 तो हो गए यम। अब पहली सीढ़ी पे तो हो गया हमारा काम खत्म। अब दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो। दूसरी सीढ़ी क्या है? नियम है, नियम। दूसरी सीढ़ी क्या है? नियम है। तो नियम में पहला क्या है? शौच, लिखो।
जो मैं बोल रहा हूं वो लिखना है, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट संतोष, ओके। तीसरा तप, शौच संतोष तप, ठीक है। चौथा स्वाध्याय, स्वाध्याय, ओके, स्वाध्याय। और उसके बाद पांचवा ईश्वर प्रणिधान, ठीक है जी, ईश्वर प्रणिधान लिख लो, ओके। लिख लिया ना। चलो दूसरी सीढ़ी भी चढ़ गए हम। और तीसरी सीढ़ी कौन सी सीढ़ी है? आसन है, आसन, ठीक है। चौथी सीढ़ी है प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। यानी आपको अगर योग में समाधि चाहिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? यम को फॉलो करना पड़ेगा, ये है इसका, ठीक है जी। उसके बाद जब यम फॉलो हो जाएंगे 5, है क्योंकि यम तो 5 है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा, यानी नियम के 5 पार्ट हैं, उनको आप पालन करोगे। देन फिर तीसरे नंबर पे आएगा आसन। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है आजकल, सीधा आसन से शुरू करते हैं हम लोग, होता है ना, आसन से शुरू होता है ना आजकल, तो ये गलत है। अष्टांग योग क्या कहता है कि पहले यम करो, यम, ठीक है। अब लिखवा देता हूं ये असल में है क्या। चलो तो जो यम है ना, यम, ये पता है क्या है? यम और नियम जो है ना, वो एथिकल प्रैक्टिस है। एथिकल प्रैक्टिस मतलब ये कह सकते हैं कि भाई नैतिक मूल्यों पे जोर देता है ये यम और नियम। ये यम और नियम यदि आप पालन करोगे तो इससे क्या होगा? पूरा समाज सुधरेगा, पूरा समाज सुधर जाएगा, अपराध होने बंद हो जाएंगे। अभी बताता हूं कैसे। चलो अब यम में आ जाओ। पहला पार्ट क्या लिखाया था मैंने? सत्य लिखवाया था ना, सत्य, ठीक है। यम का पहला पार्ट सत्य लिख लो। सत्य क्या है? मन, कर्म और वाणी से, ठीक है ना, मन कर्म वचन से किसी को चोट ना पहुंचाना और झूठ ना बोलना, ये सत्य है। अगर मोटा मोटी बात देखी जाए, लिख लो। सत्य क्या है? मन कर्म वचन से किसी को, है ना, चोट ना पहुंचाना या झूठ ना बोलना, ये भी कह सकते हो, ठीक है जी। मतलब कहने का अर्थ ये है, जो आपके मन में है वही आपके जुबान पे होना चाहिए, और जो आपकी जुबान पे है वही आपके मन में होना चाहिए। यही होता है क्या? सत्य। सत्य का मतलब ये भी होता है कि झूठ नहीं बोलना, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, लिख लो। मन कर्म वचन तीनों से एक जैसा बोलना, ये भी क्या है? ये सत्य है, ठीक है जी। लिख लिया। चलो ये एक लाइन में लिखा देता हूं। चलो, मन कर्म वचन से एक जैसी बात बोलना और झूठ ना बोलना, यही क्या है? सत्य है, ठीक है। डन। चलो अहिंसा क्या है? अहिंसा बस वही है सीधा, मन कर्म वचन से किसी को चोट ना पहुंचाओ, किसी को मत मारो, किसी को गाली मत दो, ठीक है ना, किसी, है ना, किसी को सताओ मत, यही होता है अहिंसा, ठीक है ना। अहिंसा क्या है? किसी को आपने नुकसान पहुंचा दिया, मान लो किसी को बुरा लग गया, तो अहिंसा कर दी आपने, जी, अहिंसा है, ओके। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया। अस्तेय लिख लो। अस्तेय मतलब क्या? चोरी ना करना, चोरी ना करना, यानी इसका मतलब पता है क्या है? पुराने जमाने में भी चोरी हुआ करती थी, हजारों साल पहले, जब तो पतंजलि जी ने ये बात लिखी है। यानी चोरी होती थी फिर उस टाइम। हम कहते हैं ना आज बहुत अपराध बढ़ गए, आज बहुत क्राइम बढ़ गया, नहीं, उस जमाने में भी क्राइम था, समझ रहे हो ना। तो जब तो पतंजलि जी ने लिखा कि चोरी मत करो, सत्य अहिंसा अस्तेय, ठीक है ना, क्लियर। और ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य क्या है? लिख लो। इंद्रियों को वश में करना, बस यही होता है ब्रह्मचर्य, ठीक है। इंद्रियों को वश में करना ही ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है जी, क्लियर।
ब्रह्मचर्य होता है क्या? इंद्रियों को वश में करना। अभी और समझाऊंगा मैं, चिंता ना करो। ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और अपरिग्रह क्या होता है? अपरिग्रह, अपरिग्रह जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना, बस यही होता है अपरिग्रह। लिख लो, जरूरत से ज्यादा इकट्ठा ना करना, बस यही है अपरिग्रह। समझ गए कुछ कुछ? चलो जी, हमने पहला देख लिया। यम का तो अभी हमने काम फिनिश कर दिया एक तरीके से। ठीक है, दूसरे पे आते हैं जरा। अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। फिलहाल थोड़ा सा लिखा दूं आपको, ठीक है। चलो, ये रहा, यहाँ देखो, ये मैं भेज भी दूंगा आपको, ठीक है। हाँ, अहिंसा हो गया, ठीक है जी। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब नियम पे आ जाओ, ये रहा देखो, सिंपल सा, सामने आपकी स्क्रीन पे आ भी गया है। शौच, नियम की बात कर रहे हैं। तो नियम भी 5 होते हैं। शौच यानी शरीर और मन की सफाई, बस यही क्या है? शौच कहलाता है। ठीक है, लिख लो, शरीर और मन की शुद्धि। ठीक है, डन। ओके, आगे बढ़ो। संतोष, संतुष्ट रहना। जो, देखो मैं एक लाइन लिखवाता हूं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ठीक है ना, जो भी हमारे पास है वो सफिशियंट है, बस वो ही क्या है? संतोष है। ठीक है ना, अभी समझाएंगे हम आगे आगे, डोंट वरी। फिलहाल लिख लो अभी ऐसे ही बस। ठीक है, चलो, शौच हो गया, संतोष हो गया। फिर उसके बाद तप। तप क्या होता है? तप होता है स्ट्रगल करना। लिख लो अभी, जो मैं लिखा रहा हूं ना वही शब्द लिख लो आप। स्ट्रगल करना, स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना जीवन में, बस वही क्या है? तप है वो। आप भी तो संघर्ष कर रहे हो ना जीवन में, तो वो तप ही तो कर रहे हो आप लोग। ठीक है, ठीक है जी, तप हो गया। स्वाध्याय, ठीक है ना, स्वाध्याय अपने आप को पढ़ना और शास्त्रों का अध्ययन करना, यही होता है स्वाध्याय। ठीक है, स्वाध्याय क्या होता है? खुद को देखना, खुद को पढ़ना, मेरे में क्या कमी है वो देखना, वही क्या है? स्व का अध्याय है, अपना अध्ययन है, खुद को पढ़ना। ठीक है जी, डन। ओके, बार बार डाउनलोड हो रहा है, चलो ठीक है। उसके बाद ईश्वर प्रणिधान, यानी अपने आप को, अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति सरेंडर कर दो। ठीक है ना, ईश्वर को सौंप दो सब कुछ। जो भी हो रहा है भगवान कर रहे हैं, गुरु कर रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं, बस मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ठीक है ना, भगवान जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, बस वही भाव आना चाहिए मन में। तो यही क्या होता है? ईश्वर प्रणिधान होता है। यानी कुछ, किसी को आप चाहे गुरु मान लो, किसी को अपना भगवान मान लो, इष्ट मान लो, किसी को भी अपना सब कुछ, सर्वस्व, अपनी जो भावनाएं हैं, अपना जो इच्छा है, सब कुछ ईश्वर को सौंप देना, वही क्या है? ईश्वर प्रणिधान है। ठीक है, यम और नियम, हम 2 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अब तीसरी सीढ़ी पे आ जाओ जरा, अभी मैं उदाहरण देकर समझाऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल आप लिख लो बस ऐसे ही। आसन क्या होता है? लिखो, आसन की परिभाषा क्या होती है भाई? जिस पोजीशन में, जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं, वही आसन कहलाता है। ठीक है ना, जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं ज्यादा देर तक, लंबे समय तक, वही क्या है? वही आसन है। ठीक है जी, जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं वही आसन कहलाता है। ओके, डन। चलो मैं अभी आता हूँ वापस। ठीक है, उसके बाद आसन हो गया, अभी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, आसन जो है ना वो अस धातु से मिलके बना है, ये भी लिख लो। आसन जो है वो अस धातु से मिलके बना है। आसन अस धातु से मिलके बना है, अस धातु, जिसका मतलब ही होता है बैठना, सिटिंग। ठीक है, इतना ही काम है इसका आसन का भी। उसके बाद आ जाओ प्राणायाम पे। अब कौन सी सीढ़ी चढ़ गए हम? चौथी। यम, नियम, आसन, आसन के बाद प्राणायाम। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो प्राणायाम का मतलब क्या? इसको तोड़ दो, प्राणायाम को 2 टुकड़ों में तोड़ दो। प्राण और आयाम। प्राण क्या होता है? वाइटल एनर्जी फोर्स। और आयाम क्या होता है? स्ट्रेच करना, खींचना, बढ़ाना,
विस्तार करना, एक्सटेंड करना, एक्सपेंशन करना, फैलाना, लंबा करना खींच के, ठीक है, यही होता है। यानी प्राणों को खींचो, प्राणों को बढ़ाओ, एक्सटेंड करो, उस पर कंट्रोल लेके आओ, यही होता है प्राणायाम। ठीक है, चौथी सीढ़ी चढ़ गए आप? चढ़ गए ना? मुझे बता देना अगर कोई आवाज में दिक्कत वगैरह आए तो। ठीक है, चलो अब एक बार अनम्यूट कर लो आप। अब जरा मुझे बोल के बता दो हम कितनी सीढ़ी चढ़े अब तक, कौन कौन सी सीढ़ी चढ़े, जल्दी जल्दी बताओ। कौन कौन सी, पहली सीढ़ी कौन सी थी, जल्दी बताओ। हाँ, नियम, आसन, ना ना प्रत्याहार तो पांचवी है अभी, ठीक है ना। अभी चार देखते हैं, चार देखते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, कोई है आप में से जो यम के 5 पार्ट बता दे मुझे? यम के 5 बच्चे हैं, ऐसा समझ लो आप, 5 बेबीज हैं। हाँ, आप में से कोई है जो बता सकता है अस्तेय का मतलब क्या होता है? अस्तेय का मतलब, हाँ, चोरी नहीं करना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है ना। चलो, आप में से कोई है जो मुझे संतोष का मतलब समझा दे? अच्छा, ठीक है, जो ये संतोष है ये किसका पार्ट है? यम का है कि नियम का है? ठीक है ना। अच्छा, जो ब्रह्मचर्य है वो किसका पार्ट है? और ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य क्या होता है? ब्रह्मचर्य क्या होता है? ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अभी आ रहा है, कुछ कुछ पकड़ रहे हो आप, है ना। अभी तो और भी समझाऊंगा मैं, चिंता ना करो, ये तो अभी पिक्चर शुरू हुई है, ठीक है। ओके, बोर नहीं होने देंगे हम। चलो, तो पहली सीढ़ी चढ़ गए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, याद करा दूंगा अभी अभी मैं, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। चलो अब पांचवे पे आ जाओ, प्रत्याहार। बोल के बताओ, प्रत्याहार। बोल के बताओ, इसमें फंसते हैं सब। प्रत्याहार, 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 बोलो 5-7 बार। हाँ, वेरी गुड अंजू जी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। और भी कर लो, माइक ऑन, शर्माने की कोई बात नहीं है, हम सब भगवान के बच्चे हैं। ठीक है जी, चलो। तो जी, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? देखो, इसको तोड़ देते हैं, हर चीज को तोड़ते हैं हम लोग पहले तो। प्रति और आहार। प्रति का मतलब होता है उल्टा, जैसे क्रिया, प्रतिक्रिया। तो ऐसे ही आहार का उल्टा प्रति आहार, यानी उल्टा आहार करना, उल्टा, उल्टा करना। कैसे? अब देखो, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, चलो इंद्रियों के नाम लिखो, कौन कौन सी इंद्रियां होती हैं हमारी, देखो। आंख, नाक, हाँ हाँ, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। भाई, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जिह्वा और त्वचा, ठीक है ना। इंग्लिश में लिख लो ईयर, नोज करके, ठीक है। ओके, क्लियर? 5 होती है ना ये। अब एक चीज बताओ, जो भगवान है, जो ईश्वर है, उन्होंने क्या किया? हमारी जो ये इंद्रियां होती है ना, इनको हमेशा बाहर की तरफ देखने के लिए बनाया। बताओ, हम बाहर क्यों देखते हैं? आपने कभी अपने अंदर देखा है क्या? बताओ, किया आपने कभी अपना सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन किया? नहीं किया ना। क्यों नहीं किया? हमें पता नहीं है, समझ रहे हो ना। अब इसका अर्थ क्या है, समझो जरा बात को। हम हमेशा बाहर को देखते हैं, बाहर को, और योग क्या कहता है? अपने अंदर देखना है। योग क्या कहता है? अपने अंदर देखो, खुद के अंदर देखो, खुद के अंदर, अपने अंदर झांको, भीतर झांको। भीतर क्या है? भीतर आत्मा है, ठीक है ना। भीतर ब्रह्म है, ब्रह्म, भीतर ईश्वर है, ठीक है ना। ओशो क्या कहते हैं? ओशो कहते हैं कि आपके भीतर बैठे हुए ईश्वर को नमन, कि आपके भीतर ईश्वर बैठे हैं, उनको नमन करता हूं मैं। समझ रहे हो ना। तो कहने का अर्थ यह है, प्रति आहार का मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार का मतलब यानी इंद्रियों को, अब देखो जरा, रट लो इसको, लिख भी लेना, ठीक है। जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां, इंद्रियों को विषयों से मोड़ के, विषय कौन कौन से हैं इंद्रियों के? विषय बताओ कौन कौन से हैं इंद्रियों के, जरा बताना। हाँ, वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, चलो, हाँ बिल्कुल सीखा आपने, बहुत बढ़िया। अब जैसे मान लो, मैं बहुत आसान सी भाषा में अगर कहें कि इंद्रियां क्या करती हैं, आंखों से देखते हैं हम लोग, कानों से सुनते हैं, ठीक है ना, जीभ से चखते हैं, तो ये विषय है, ठीक है ना। कोई अच्छी चीज दिखाई दी हमें, एकदम से मन बहल गया, है ना, तो ऐसा होता है हमारे साथ। तो इंद्रियों को उनके विषयों से मोड़ दो, वापस ले आओ, और मोड़ के अंदर झांक लो, बस यही होता है प्रत्याहार। जो हमारी इंद्रियां हैं
उनको उनके सब्जेक्ट से, विषयों से मोड़ दो, मोड़ के उन्हें अंदर ले आओ। कहाँ? अंदर, भीतर, मन के भीतर ले आओ। यही प्रत्याहार है। ठीक है, बताऊंगा अभी और। इतना लिख लो। दोबारा बता दो लाइन। इंद्रियों को अपने विषयों से मोड़कर अंदर की तरफ ले जाना, अंदर झांकना, अंदर देखना, यही क्या होता है? प्रत्याहार होता है बस। और इसे बहुत बड़ा हवा बना के रखते हैं लोग, अष्टांग योग को। ठीक है, क्लियर? चलो, हो गया डन। पांचवी सीढ़ी हो गई हमारी ये। चलो दोबारा से बताओ आप कौन सी सीढ़ी, शुरू से लेके आखिर तक। जल्दी मास्क लगाओ, आओ जल्दी, अनम्यूट करो। हाँ, दोबारा बोलो एक और। यम, नियम, आसन। वेरी गुड, प्रत्याहार तक हो गया। प्रत्याहार के बाद कौन सा है? छठा, छठी सीढ़ी बताओ जल्दी जल्दी। धारणा। चलो ठीक है, लिखो जरा। धारणा किसे कहते हैं? जो हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सीधा लिख दो। ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान, मतलब एक क्षण के लिए। लिखो जरा, अभी ध्यान मत लिखना इसमें, इंग्लिश में लिखना बस, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना? कॉन्सेंट्रेशन। अब होता क्या है, यदि मान लो मैं योग करने बैठा, मैंने सोचा मैं योग करूंगा, ध्यान लगाऊंगा, मैं मेडिटेशन करूंगा मैं, तो मुझे कुछ तो चाहिए ना, मुझे कुछ तो चाहिए कि मैं किसका ध्यान लगाऊं। किसका लगाऊं? भगवान जी का लगाऊं, है ना? या किसी हीरोइन के बारे में सोचूं? तो भी बताओ। या मैं किसी खाने पीने की चीजों के बारे में सोचूं? या मैं कहीं कहीं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचूं? क्या सोचूं मैं? तो कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो चाहिए। तो ये वही है जो चाहिए, समझ रहे हो ना? कुछ एक विषय, कोई एक चीज, एक देश, इसे क्या कह देते हैं हम लोग? देश कह देते हैं, देश। जो देश का मतलब ये नहीं होता जैसे भारत और पाकिस्तान। देश का मतलब है स्थान, जगह, विचार, थॉट। किस चीज, किस थॉट को लेके आओगे आप? ठीक है ना? क्लियर? मोटा मोटी बात चल रही है अभी? ओके, ठीक है ना? समझ रहे हो? चलो, तो धारणा का मतलब क्या हुआ? धारणा का मतलब हुआ एक क्षण के लिए। अब लिख लो जरा, मैंने लाइन को अपडेट कर दिया। एक क्षण के लिए अपने चित्त को किसी एक चीज पे, विचार पे लगाना, यही धारणा है बस। एक क्षण के लिए होता है बस ये, आधे क्षण के लिए, एक क्षण के लिए, एक सेकंड, आधा सेकंड, बस इतना ही रहता है ये, इससे ज्यादा नहीं होता ये, ध्यान रखना। इतना ही रहेगा ये। ठीक है, क्लियर? अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, बट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, डोंट वरी। ठीक है, चिंता ना करें। चलो, अब छठी सीढ़ी पे आ गए ना। अब शुरू से लेके आखिर तक छठी सीढ़ी, 6 की 6 बता दो कौन कौन सी हो चुकी है। अंजू जी बताएंगे अब। अंजू जी आप ही बता दो। वेरी गुड। इसके आगे की सीढ़ी कौन सी है? अब क्या रह गया? सातवां, सातवां, 7। ध्यान। ठीक है ना? सातवां क्या है? ध्यान है। ठीक है, अब ध्यान क्या होता है? देखो, चलो अब एक उदाहरण देके समझाता हूँ आपको। साइकिल, अभी मैं फीमेल्स जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, उनसे बात कर रहा हूँ। आप में से साइकिल किस किस को चलानी आती है? महिलाओं के लिए है ये सवाल। आती है योगिता जी को? कौन सी क्लास में सीखी थी साइकिल चलानी? जल्दी। थर्ड या सेकंड में? ठीक है, चलो खैर, पहली दूसरी में सीख ली होगी। वो 4 पहियों वाली सीखी थी या डायरेक्ट 2 पहियों वाली सीखी थी? डायरेक्ट 2 वाली सीख ली। ओ माय गॉड, चलो ठीक है, शुक्र है। अब होता क्या है, देखो, जैसे मान लो आपने साइकिल पे पैर रखा, ऐसे हैंडल पकड़ा, ठीक है ना? हैंडल पकड़ लिया साइकिल का। इमेजिन करो आप बच्चे हो अभी, ठीक है, छोटे से बच्चे हो आप, और अभी आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, किसी ने सिखाया आपको। आपने हैंडल पकड़े हुए हैं और अपने पैरों को पैडल पे रख दिया, एक इधर एक इधर, ठीक है ना? रखा अभी इधर जमीन। आपने जैसे ही पैडल को दबाया, थोड़ा प्रेशर डाला, तो साइकिल चलना शुरू होती है हल्की सी। कितना चलती है? 1-2 फुट, 4 फुट, है ना? थोड़ा सा चलेगी बस। तो जैसी वो साइकिल चली, तब आप अपने पैरों को ना हवा में कर लेते हो। होता है क्या ऐसा ही? हम अपने पैरों को ऐसे हवा में उठा लेते हैं ना, जैसी चलनी शुरू हो जाती है हल्की सी साइकिल। होता है ना ऐसा? बताओ, होता है या नहीं होता है? पहले तो ये बताओ। होता है ना? मुझे लग रहा है अभी साइकिल चलानी आती नहीं है कुछ लोगों को, है ना? गड़बड़ वहां है। मन्नू पे तो आती होगी, है ना? मन्नू जी को तो आती होगी। चलो दोबारा देखते हैं।
साइकिल आपने, ठीक है ना, पेडल लगाया, अभी दो पहियों की साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, दो पहियों वाली, ध्यान रखना। तो जैसे ही पेडल लगाया, साइकिल थोड़ा सरक गई, आगे चली गई जरा सी बस, और इतने में आपने जब हवा में पैर उठाए, ठीक है ना, वो तो क्या थी, वो आपकी धारणा थी। बस वो 1-2 सेकंड के लिए हुआ, वो फ्लो में चलना 1-2 सेकंड के लिए। अब जब आपने पैरों को ऊपर उठा के पैडल लगाने शुरू कर दिए बार 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 बार, तो आपकी साइकिल फिर चलती जाएगी, फिर आपको जमीन पे पैर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्थिति जब आ जाती है, वही ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि जो धारणा होती है ना, वो लंबी होके ध्यान बन जाती है। जिस चीज के बारे में हमने सोचा था और हमारा ध्यान बस बार बार एक ही फ्लो में उसी के बारे में सोच रहा है, वही हमारे दिमाग में है, बाकी सब खत्म हो गया, सिर्फ वही रह गया, तो वही ध्यान हो जाता है। आया कुछ कुछ पकड़ में? ठीक है ना, और भी उदाहरण दे देंगे हम, पक्का ना? यस यस यस, जो ये धारणा होती है ना, ये ये भी ध्यान ही है वैसे तो, धारणा भी ध्यान ही होता है, लेकिन ये 1-आधे सेकंड के लिए होता है। धारणा में सिर्फ 1-आधा सेकंड बस, समझ रहे हो ना, 1-आधा सेकंड। अब इसको लंबा करना है, खींचना है, बढ़ाना है, खींचना है, एक ही स्पीड से चलती रहे। अब बाइक की बात कर लेते हैं, चलो बाइक पे आ जाते हैं। अब आपकी जो बाइक है, जैसे आपने सेल्फ लगाया, स्टार्ट की, या एक्टिवा कह लो, ठीक है ना, एक्टिवा आपने स्टार्ट की, स्टार्ट करते ही जैसे आपने पैर उठाए जमीन से और एक्टिवा के अंदर रखे, वो हल्की सी चली, वो तो थी धारणा। और जैसे ही आपने स्पीड को 50 पे सेट कर दिया, अब आपकी जो एक्टिवा है वो 50 पे ही जा रही है, 50 पे ही जा रही है, ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है, बस वो 50 पे ही चली जा रही है। तो वो ध्यान है आपका, वो ध्यान चल रहा है, वो 50 ही होनी चाहिए, 49 नहीं हो सकती, वो 951 होगी, वो 50 पे ही चलती रहेगी। तो यानी जो आपका ये ध्यान होता है ना, ये एक ही विचार पे चलता रहेगा, उस विचार से हट नहीं सकेगा। तो इसी को कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन, ठीक है ना। और सबसे बड़ा ध्यान किसने किया इस दुनिया में, धरती पे, ब्रह्मांड में? भगवान शिव ने किया आज तक, उनसे ऊपर नहीं कर पाया, कोई भी ना कर सकेगा। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है कुछ कुछ? ठीक है ना। अब ये जो ध्यान था, अब ये ध्यान है, चलो ठीक है। अब ये ध्यान जब हाई लेवल पे चला जाता है, हाई लेवल पे, और हाई हाई हो रहा है, हाई हो रहा है, तो ये क्या बन जाती है फिर? अब आप खुद ही बता दो, समाधि बन जाएगी बस, और क्या। ठीक है ना। जब ये हाई लेवल पे चली जाएगी, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है, बस आप क्या हो जाओगे, इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड से, इस जो ये कर्म बंधन, ये सब जो तत्व हैं धरती के, हवा है, पानी है, पंच तत्व है, सब कुछ ये आपके अंदर आ जाएंगे। ठीक है ना, आप इसमें समा जाओगे और ये आप में समा जाएंगे, वो वाली फीलिंग आ जाएगी, समझ रहे हो ना। और ये जो होता है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मन का कॉन्सेप्ट है। जो योग है ना, योग, वो मन पे काम करता है। ये योग पता है क्या है, ये मन की एक्सरसाइज होती है योग। अब फिर से आते हैं, अब मैं दोबारा आऊंगा नीचे से, यस, यम से लेके ऊपर तक चढ़ेंगे अब जरा। अब फिर से एक बार रिपीट करता हूँ उदाहरण के साथ, ठीक है। अगर कोई बोर हो रहा हो तो बता देना, पक्का? ओके, चलो यम पे आते हैं। अब देखो जरा, जो यम होता है ना, यम ध्यान रखना, लिख लेना इसमें, यम, जो ये यम होता है, ये सबके लिए होता है, समाज के लिए होता है, लिख लो, फॉर सोसाइटी। जो यम होता है, यम, पहली सीढ़ी, ठीक है। ये होता है किसके लिए? समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, यम। और जो नियम होता है, नियम, जो दूसरी सीढ़ी है, वो किसके लिए है? वो मेरे खुद के लिए, अपने लिए, फॉर सेल्फ, इंडिविजुअल, अपने लिए, खुद के लिए। देखो जरा आप कैसे होगा। मान लो आप यम का पालन करोगे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, जब आप इनका पालन करोगे और आपका पड़ोसी भी इसको फॉलो करेगा, फिर उसका पड़ोसी भी वो चीज फॉलो करेगा, तो बताओ, चोरी भी नहीं होगी, अहिंसा नहीं होगी, मर्डर नहीं होंगे, रेप्स नहीं होंगे, ठीक है ना, तो समाज सुधर जाएगा। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उस जमाने का संविधान है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है उस जमाने का ये, ठीक है ना, क्लियर? ओके, समझ में आया कुछ कुछ? तो यम होता है सोसाइटी के लिए, अगर आप यम का पालन करोगे तो समाज में सुधार आएगा, सब सुधर जाएंगे, सब एकदम बाबा जी बन जाएंगे, अच्छे वाले बाबा जी। वैसे तो आजकल बाबा जी बड़े खतरनाक हो रखे हैं, भैया भगवान बचाए। ठीक है ना, मार्केट में एक से एक बाबा आए हुए हैं आजकल। खैर, ठीक है, यम को तो एक अब रख दिया। अब नियम पे आ जाओ। नियम अगर आप करोगे तो उसमें आपका फायदा है। देखो जरा, शौच जब शुद्धि करोगे शरीर और मन की, तो आपका फायदा होगा। संतोष जो प्राप्त है वही पर्याप्त है।
अब मैं पता क्या होता है, मान लो, चलो उदाहरण ले लेते हैं भाई, बुरा बुरा मत मानना, मेरी थोड़ी आदत है मजाक करने की, ठीक है। तो जैसे मान लो एक महिला है ना, उन्होंने वो साड़ी लेके आई एक बहुत अच्छी, अब उनके हस्बैंड ने उनको साड़ी दिलाई, है ना, बहुत अच्छी, कुछ 8-10 हज़ार रुपए की साड़ी दिला दी, ठीक है। वो शादी पार्टी में कहीं गई, वेडिंग में, ठीक है। उन्होंने देखा कि उनकी जो कोई पड़ोसन है ना, उसने और अच्छी कोई साड़ी पहन रखी है, समझ रहे हो ना। फिर उनके मन में इच्छा आई कि यार ये कैसे हो गया, अब ये भी तो लेनी है, समझ रहे हो ना। फिर एक और खरीद ली, फिर कहीं और गई, पता लगा ये भी अच्छी लगी। तो मतलब वहां क्या हो रहा है, वहां संतोष नहीं हो रहा है उनको। तो संतोष का अर्थ क्या, भाई जो प्राप्त है ना वही पर्याप्त है। अब इसकी कोई सीमा नहीं होती, कितना भी खरीद लो यार, कितना भी ले लो, खत्म हो सकती है क्या इच्छाएं, कभी नहीं होती। तो हमारे यहाँ ना ये छोटी छोटी बातें ना बहुत गहरा रहस्य पैदा करती हैं, ठीक है जी, समझ रहे हो ना। मान लो मैं एक एक मोबाइल फोन ले आया, वैसे तो मेरे पास दो हैं खैर, ठीक है ना। मोबाइल फोन ले आया मैं, फिर मुझे किसी ने बताया एप्पल आईफोन आया है, उसका ये वाला वर्जन आया, मैं फिर वो ले आया। तो मतलब इच्छाएं कभी कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। शौच, संतोष, तप। तप क्या है, अरे भाई स्ट्रगल तप है, संघर्ष कर रहे हो ना आप जीवन में, ये तप ही तो कर रहे हो। वो तप वैसे वाला नहीं होता जो लोग, कई बार देखा होगा आपने, देखा है कभी, जो साधु होते हैं वो ऐसे चारों तरफ वो उपले वगैरह लगा लेते हैं और उसमें आग लगा के बैठ जाते हैं, राख वगैरह लगा के शरीर पे, देखे हैं वो डरावने साधु, किस किस ने देखे हैं, देखे हैं कभी गाँव में कहीं, मौका मिला, नहीं मिला। वो हठी योगी होते हैं एक तरीके से वैसे, बट वो क्या कहता है शास्त्र, क्या कहते हैं पतंजलि, क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यार ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। जो तप करना है ना, मन के अंदर वाला तप करो, अंदर वाला तप, ठीक है ना। स्ट्रगल करो मन के साथ, मन को काबू में करो। मन ही तो चला रहा है आपको, आप मन को नहीं चला रहे हो। मन तो एक टूल है, पता भी नहीं लगता हमें मन हमसे क्या करवा दे। अभी वो सुना है, थोड़ा उदाहरण अजीब सा है लेकिन सच है, फैक्ट है। मन ही तो करवा रहा है सब कुछ। अभी मुस्कान मर्डर केस देखा हमारे यूपी में, क्या करें भाई, हमारे यूपी की बदनामी हो रखी है। मन्नू जी आप मेरठ से हो क्या? ठीक है जी, अब डर के रहेंगे हम, ठीक है। तो मेरठ में क्या हुआ, जो लड़की थी उसका मन ही तो सब कुछ खराब करवा गया उससे, है ना, विचार, थॉट्स, देखो समझ रहे हो। तो शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय करो, अरे अपने आप को तो देखो, है ना। हम दूसरों में कमियां ढूंढते हैं, होता है ना, उसका ऐसा था, उसका ऐसा था, उसका, है ना, ये था वो था, खुद में नहीं देखते हम, ठीक है जी। और सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, अपनी सारी जो कर्म है, चीजें हैं, उसको भगवान को अर्पित कर दो और फिर अपने काम को करो, देखो आनंद आ जाएगा। गीता भी तो यही कहती है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो भैया, फल की चिंता मत करो, कर्म करो अपना बस, छुट्टी, ठीक है ना, क्लियर। तो यम और नियम, फर्क समझ गए। यम समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, एक सेकेंड ना, ठीक है, सॉरी, ओके। तो यम सोसाइटी के लिए होता है, नियम खुद के लिए होता है, ठीक है। यम नियम कंप्लीट समझ में आ गए ना, पक्का। आसन, आसन से क्या होगा, शरीर मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फ्लेक्सिबल होगा। जिस इंसान का शरीर जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उसकी उतनी ही लंबी उम्र होती है, वो उतना ही ज्यादा जीता है, सच है ये बात, कभी भी देख लेना। जो इंसान जितना ज्यादा लचीला होगा ना, उसकी एज उतनी ज्यादा होगी और बीमारी नहीं होगी उसको, 100% है, कहीं भी चेक कर लेना, कहीं भी देख लेना अपने आसपास उदाहरण, ठीक है। तो शरीर अगर लचीला है तो आप बीमार नहीं होंगे। तो आसन क्या करता है, आसन शरीर को लचीला बनाता है, दृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, ठीक है ना। ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो को बढ़ा देता है शरीर में, ठीक है। जॉइंट्स में लुब्रिकेंट बढ़ा देता है। जो जॉइंट्स हैं हमारे, उनमें अंदर क्या होता है, चिकनाहट सा एक लिक्विड होता है, ठीक है, वो बरकरार रहता है उससे, क्लियर। तो आसन ऐसे काम करता है, ठीक है जी। आसन बहुत सारे होते हैं, खड़े होके करने वाले आसन होते हैं, बैठ के करने वाले, लेट के करने वाले, उल्टा लेट के करने वाले, है ना, अलग अलग तरह के आसन होते हैं, ठीक है जी, क्लियर, ओके। चलो प्राणायाम की बात, अच्छा हाँ एक चीज बता दूं, देखो पतंजलि जी ने ना आसनों का नाम नहीं बताया, उन्होंने बस इतना कह दिया आसन, बस उन्होंने कह दिया जिसमें तुम्हें मजा आए वही आसन है,
अब मान लो मुझे ऐसे बैठ के अच्छा लग रहा है, मुंह करके बैठा हूँ मैं ऐसे करके स्टाइल में, तो यही आसन है मेरे लिए। मुझे सुखपूर्वक बैठना है तो मैं ऐसे बैठ गया, मैं ऐसे बैठ गया, क्या पता मैं ऐसे करके बैठ जाऊँ। ठीक है ना, समझ रहे हो, यही आसन है। ओके, क्लियर। यम नियम आसन प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणों को क्या करना? छोटा करना है ना, कम करना, फैलाना, बढ़ाना, खींचना, कंट्रोल करना। अब चक्कर देखो क्या है, पतंजलि जी बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, पता कैसे? उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो मन होता है ना, मन, इसको ऐसे नहीं पकड़ सकते हम। इसको पकड़ने के लिए पता क्या करना पड़ेगा? पहले अपने शरीर पे काम करो, पहले आसन करो। जब आपके हाथ और पैर, शरीर आपके कंट्रोल में आएगा तो उससे क्या होगा? आपकी सांसें कंट्रोल में आती हैं। शरीर कंट्रोल में आएगा तो सांसें कंट्रोल में आएंगी। जब सांसें कंट्रोल में आएंगी प्राणायाम से, तब आपके थॉट्स कंट्रोल में आएंगे। ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। शरीर को काबू किया, प्राण काबू में आ गए, प्राण को काबू में किया, विचार काबू में आ गए। जुड़ा हुआ है, समझ गए ना? आसन प्राणायाम प्रत्याहार। जब प्राणों को कंट्रोल कर लोगे तो क्या होगा? फिर प्रत्याहार कर पाओगे आप। यानी ये जो इंद्रियां इधर उधर भाग रही है ना, ये इन्हें आप उठा के पकड़ के ना वापस खींच के लाओगे और अंदर भेज दोगे, मन में भेज दोगे, आत्मा की तरफ भेज दोगे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना? अब इंद्रियों को वश में करना क्या? इंद्रियों को वश में करने का अर्थ ये है, यदि किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर ने कहा है कि आपको डायबिटीज है भैया, है ना, मिठाई मिठाई मत खाना, पर वो मान नहीं रहा है, वो खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है। यही होता है इसका अर्थ। क्लियर? यानी अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया कि आपको मिठाई नहीं खानी तो नहीं खानी, आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रियों को वश में रखो। ठीक है जी, क्लियर? ओके। कुछ लोग ब्रह्मचर्य का मतलब ना थोड़ा उसी से लेते हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेशन वगैरह, है ना, इससे ऐसा नहीं है। इंद्रियों का मतलब है आंखों से, कानों से, जीभ से, त्वचा से, इन सब से। ठीक है ना? ओके, क्लियर? तो जी हम कहाँ तक पहुंचे, जल्दी बताओ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक आ गए ना? अच्छा, प्रत्याहार के बारे में एक बार वापस मुझे बता दो, क्या सीखा आपने प्रत्याहार में, क्योंकि इसमें बहुत फंसते हैं लोग, इसलिए पूछ रहा हूँ। बताओ जल्दी से, इसका अर्थ क्या है? आप ही बताओ, कोई भी बता दो। नहीं, वो इंद्रियों को वश में तो ब्रह्मचर्य भी होता है, फर्क क्या है फिर? क्या करना है? हाँ, ये हुई ना बात। अगर खाली इंद्रियों को वश में करोगे वो तो होगा ब्रह्मचर्य, और इंद्रियों को उनके विषयों से मोड़ के अंदर लेके आओगे वो होगा प्रत्याहार। ठीक है जी, क्लियर? अब आया ना समझ में? ठीक है, डन। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक हो गया ना? अब धारणा पे आ जाओ। धारणा मतलब एक देश, एक चित्त पे अपने, ठीक है ना, एक विचार पे, एक विचार पे अपने चित्त को लगाना, एक जगह पे, एक थॉट पे, एक कहीं किसी चीज पे लगाना, एक दो क्षण के लिए, आधे क्षण के लिए, वो क्या है? धारणा है। ठीक है जी, क्लियर? और वो जो धारणा है ना, फिर जब वो लंबी होने लगती है, हाँ, तो वही क्या हो जाती है? दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ध्यान, मेडिटेशन। ठीक है ना? एंड जो मेडिटेशन है, जब वो अपने हाई लेवल पे चला जाता है, ठीक है ना, जहाँ हाँ, ठीक है ना, ये आत्मा और परमात्मा के बीच में एक पुल तैयार हो जाता है, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है, आपको ये पता लग जाता है कि हम मरते क्यों हैं, हम जन्म क्यों लेते हैं, दुख क्या है, ये धरती कैसे बनी, चांद सितारे सूरज, ये ब्रह्मांड आकाश गंगा, ये मंदाकिनियाँ, न जाने क्या क्या चीज़ें हैं भैया, ये क्यों बनी, कैसे बनी, कहाँ से बनी, क्या है, सब पता लग जाता है आपको। ठीक है जी, क्लियर? और हम जन्म क्यों लेते हैं? मोक्ष पाने के लिए। अभी चक्कर क्या है ना, देखो हम जन्म लिया हमने भाई, देखो मरना सबको है, अगली बार फिर ऐसी करेंगे, नर्सरी से शुरू करेंगे, प्ले से, है ना? यदि हमने समाधि नहीं ली, फिर अगले जन्म में फिर शुरू करोगे आप, कहाँ से? प्ले क्लास से। ठीक है ना? फिर उससे अगला जन्म लोगे, फिर प्ले में आओगे आप, और ऐसे करते करते चलता रहेगा। तो इससे अच्छा है, ये मौका मिला हुआ है आपको, आप ले लो समाधि। ठीक है ना? प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, क्लियर? आया समझ में? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। अब 1 मिनट कैमरा माइक ऑन कर लो। अब कोई मुझे सीक्वेंस में बता दो, चीटिंग मत करना, नीचे मत देखना नोटबुक की तरफ, वरना। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी 1 मिनट अंजू जी बताएंगी, ठीक है ना, सामने देख के या ऊपर देख के बताओ, चलो छत की तरफ। खैर जोक्स अपार्ट, चलिए बताइए।
कर दी। हाँ, उल्टा कर दिया, दोबारा बताओ। हाँ, एक मिनट। अब कौन आएगा? नीलम जी आ जाओ, नीलम जी। अब बता दो आप। नीलम जी जल्दी जल्दी बताओ। नीलम जी शुरू से लेके आखिर तक। आसन प्राणायाम। एक भूल गई ना बीच में, कांड हो गया है तो। भूली नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। चलो ठीक है, एक मिनट, एक सेकंड ना और देख ले हम। अजीत, अजीत जी आ जाओ एक बार। यम से लेके शुरू हो जाओ। अजीत, आवाज आ रही है मिस्टर? हाँ कहीं सो गए शायद। चलो योगिता जी आप आ जाओ। योगिता जी आ जाओ। जी, देवी जी आइए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अब यम के जो 5 पार्ट हैं वे बता दो कोई भी। आप में से कौन बताएगा? यम के जो 5 बच्चे हैं, कोई बता दो, बोल दो। हाँ ठीक है, ठीक है, चलेगा। सीक्वेंस थोड़ा ठीक रख लो। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। ठीक है ना, ऐसे कर लो सीक्वेंस वाइज। कई बार अहिंसा को पहले ले लेते हैं कुछ जगह, दोनों ठीक है वैसे। अहिंसा पहले ले लो चाहे सत्य पहले ले लो, ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ठीक है। चलो नियम के 5 पार्ट बताओ जल्दी जल्दी से, कमान। नियम के 5 पार्ट बताइए। हाँ वेरी गुड। चलो अब एक मिनट, एक चीज पूछते हैं। प्रत्याहार का मतलब बताओ। व्हाट इज प्रत्याहार, क्या होता है ये? हाँ हाँ वेरी गुड। कहते हैं ना, इंट्रोवर्ट हो जाओ, अंदर ले जाओ, अंदर झांको। मन के भीतर बहुत कुछ है। आंखें बंद करते ही ना एक अलग दुनिया हो जाती है, समझ रहे हो ना? जब आप इस लाइन में आ रहे हो ना अभी, जब सीखोगे या खुद पे जब प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत कुछ आप ना भीड़ से अलग हो जाओगे। सच बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस करके। बहुत बड़े लेवल की बात होती है ध्यान। और असली जो योग होता है ना, वो ध्यान में ही होता है। ये तो नर्सरी क्लास है, ये आसन वासन जो कर रहे हैं ना सब, ये तो नर्सरी और प्ले क्लास होती है योग की। आसन तो एक पार्ट है बस, ठीक है ना। असल योग तो यहाँ से शुरू होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है जी। चलो अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ। अब मैं जिससे पूछूंगा वो उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलो नीलम जी आप आ जाओ जरा। थोड़ा सा यम के बारे में बता दो हमें, यम क्या है और यम के जो 5 पार्ट हैं उनके बारे में बता दो बस। फिर हम 5-7 मिनट में फिनिश करेंगे। ठीक है, क्या क्या होता है इसका अर्थ पांचों का? हम्म, ठीक है, गुड। ओके। ठीक है जी। और ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है ना। अब आप ठीक है समझ रहे हो? यानी मैं बहुत सारे शूज खरीद के क्या करूंगा यार? मैं 10-15 पेयर अगर शूज खरीद लूं, पहनने तो मुझे एक ही है ना एक टाइम में, बताओ। समझ रहे हो ना? क्या करेंगे आप इतनी सारी साड़ियों का, इतने सारे सूट्स का? पहनते तो एक टाइम में एक ही है ना। तो यही इसका अर्थ है। मतलब कलेक्शन करके क्या फायदा? अरे भाई पहनोगे तो एक ही, लोगे तो एक ही। खाना तो एक टाइम में एक ही चीज खाओगे ना, यूं थोड़ी ना। मैं सारा का सारा इतना सारा खाने का सामान रख लूंगा, खाऊंगा तो कुछ इतना ही खाऊंगा मैं, थोड़ा सा जितना मेरी भूख होती है। ठीक है ना, यही इसका अर्थ है। तो यम का हो गया काम खत्म। अब आ जाओ नियम पे। यानी अभिषेक जी आएंगे एंड हमें समझाएंगे। आ जाओ नियम के बारे में। ठीक है जी, शुरू से बता दो जरा हमें। 2 तरीकों से। कौन कौन से तरीके हैं? मतलब हाइजीन तो रहना है। हाँ और शारीरिक भी आ गया, ठीक है ना, गुड। आगे बढ़ो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और ना ना ना, जरा सी गड़बड़ है। बताओ कहाँ गड़बड़ है, बताओ कोई भी। तब स्ट्रगल,
अरे स्ट्रगल, जब बॉम्बे जाते हैं हीरो बनने के लिए स्ट्रगल करते हैं नहीं करते हैं, वही वाली स्ट्रगल है ये। चलो आ जाओ। तप स्वाध्याय, हाँ कहाँ तक आए हम? शोच संतोष तप स्वाध्याय पे आ गए, चलो आ जाओ। खुद को सब कुछ उनको मान के सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और ये जो स्वाध्याय था, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिले या कोई, जब मन खोजा आपना तो मुझसे बुरा ना कोई, है ना, खुद को देखना है, यही होता है। ठीक है जी। आसन के बारे में बता दो, कौन बताएगा? कोई भी बता दो, कौन बताएंगे? हाँ हाँ बता दो बता दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। अब वैसे देखो, जो आसन होते हैं ना, मतलब जिसमें लंबे समय तक बैठ सकते हैं, तो वो बैठने वाले होते हैं ज्यादातर, ध्यान वाले जो आसन होते हैं। अब ये थोड़ी ना मैं शीर्षासन करूं और ध्यान लगाऊं, कहाँ से लग जाएगा? नहीं लगेगा ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा फिर तो। एक दो मिनट के लिए तो ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैं 2-4 साल तक उल्टा ही खड़ा हूँ ऐसे करके। बताओ ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ध्यानात्मक आसन अलग होते हैं, जो मेडिटेटिव पोज होते हैं ना वो अलग होते हैं, जैसे सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, भद्रासन, वज्रासन वगैरह। ठीक है, समझ रहे हो? डन। चलो कहाँ तक पहुंचे हम? आसन तक आ गए। अब 1 मिनट, योगिता जी प्राणायाम क्या होता है जरा बताना जी। हाँ जी। ओके। जी। ठीक है। हाँ बस हो गया काम, ठीक है ना। बढ़ाना, खींचना, विस्तार करना, एक्सटेंड करना। अभी आप खुद सोचो, जरा दिमाग लगाओ। अभी जरा एक काम करते हैं, रुको, सब सीधा बैठो 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अभी चेक करो, जरा आंखें बंद करो, एक आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। अभी चेक करो आप कितनी देर में सांस लेते हो और कितनी देर में छोड़ते हो, जरा चेक करो। 1 सेकंड में, 1.5 सेकंड में, 2 सेकंड में, 2.5 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में, चेक करो, जल्दी चेक करो। नॉर्मल में है कोई 3-4 सेकंड वाले? मुश्किल है, नहीं हो सकते। ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड बस, इतना ही होगा आपका। वो तो आप अभी अवेयर हो गए हो, इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहे हो, वरना आजकल तो लोग बस डॉगीज की तरह सांस ले रहे हैं। देखा है कभी कुत्ते को सांस लेते हुए कैसे लेता है? कितना फास्ट लेता है वो सांस। वही हो रहा है हमारा हाल। सही बता रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि ये एक शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो जानवर जितनी ज्यादा लंबी सांस लेगा वो उतना ज्यादा जीता है। सच बता रहा हूँ, कछुआ बहुत लंबी सांस लेता है, 300 साल तक जीता है। और हाथी देख लो, कुत्ता देख लो, 12 साल जीता है। इंसान पहले लंबी सांस लेता था, इंसान पहले, अब छोटी सांसें ले रहा है। तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं सब लोग, ठीक है ना। जल्दी जल्दी टिकट कट रहा है ऊपर का। तो ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यानी अब आपने चेक कर लिया कि भाई 1-2 सेकंड, 1.5 सेकंड में सांस ले रहे हो, तो इसे बढ़ाया करो, ठीक है ना। सीधा बैठना बस शुरू करो, ऐसे झुक के मत बैठा करो, ठीक है। सीधा बैठोगे तो क्या होगा? दैट विल बी, क्या होगा? स्ट्रेच होगा ना हमारे लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? गुब्बारे की तरह होते हैं, खिंचते हैं, ठीक है ना। सीधा बैठने से क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें सब कुछ है, ठीक है ना, वो एक चैनल है। अब एक चीज बताओ, कोई पाइप है पानी का, उसमें से पानी बह रहा है, अब उसे कहीं मैं 10-15 जगह से मोड़ दूं ऐसे, तो क्या होगा? पानी रुकेगा ना, पानी रुक जाएगा, फ्लो ठीक से नहीं आएगा। जब कोई चीज सीधी है तो उसे सीधे ही रहने देना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर? ठीक है जी। चलो ये हम कहाँ तक पहुंचे? प्राणायाम हो गया। हाँ, प्रत्याहार के बारे में मन्नू बताएगी। मन्नू बताइए, ये मुझसे छोटी है, मैं इसलिए इनका नाम ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है। मन्नू जी आ जाओ, चलो आ जाओ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है ना। ठीक है, ओके। प्रत्याहार के बाद धारणा के बारे में कौन बताएंगे? धारणा के बारे में बता दो अजीत, आप बता दो। अगर अजीत नहीं बता रहे हैं तो योगिता जी बता दे, ठीक है। योगिता जी बता दो, धारणा, व्हाट इज धारणा? हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ध्यान क्या होता है ये भी आप ही बता दो, योगिता जी। हाँ लेकिन एक उदाहरण याद है मेरा, लंबी तो चलेगी वो, बट एक ही स्पीड में चलेगी, ध्यान रखना। मैंने बताया था ना, एक्टिवा जो है ना वो 50 की स्पीड पे चली थी जब, तो 50 पे ही रहेगी वो, एक ना ऊपर होगी ना नीचे,
तब कहलाएगा वो ध्यान। समझ रहे हो ना? तब कहलाएगा वो ध्यान। ओके। और समाधि क्या होती है नीलम जी? समाधि क्या होती है? समाधि क्या होती है? समाधि लास्ट स्टेज ऑफ, नहीं वो तो ठीक है, चलो अभी फिलहाल ये मतलब हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन की, हाँ वेरी गुड वेरी, ठीक है ना, मेडिटेशन की जो लास्ट अवस्था आती है वही क्या हो जाती है? समाधि हो जाती है। आप खुद को जान जाते हो, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, मृत्यु क्या है, दुख क्या है, ये सब पता लग जाता है। ऐसे कौन लोग हुए हैं? भगवान बुद्ध हुए हैं, महावीर हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, ये सब योगीज ही तो हैं। हम जिनकी पूजा करते हैं ना घरों में, हमारी जो देवियां हैं, देवता हैं, ये सब योगी हैं। ये सारा जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ना, ये योग का कॉन्सेप्ट है। गणेश भगवान भी तो योगी है, सब योगी है ए टू जेड। ये भगवान का जो कॉन्सेप्ट है ये योग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। और हम भगवान की पूजा नहीं करते, हम गुणों की पूजा करते हैं। क्लियर? चलो तो आज के लिए ये हमने फिनिश किया। अभी ये थियोरेटिकल तो अब मैं थोड़ा सा ना 1 मिनट फिनिश लिख लिया होगा आपने, अब इसे याद करना है, पढ़ना है, सीखना है। कल आपका टेस्ट होगा पक्का अच्छे से। ओके जी। चलो अब जरा ये बता दो, सूक्ष्म व्यायाम किए थे, सूक्ष्म व्यायाम में किसी को कोई दिक्कत आई क्या? कोई चीज समझ में ना आई हो तो बता दो, बताओ जल्दी से। पक्का? सूक्ष्म व्यायाम सब आ गए? चलो अच्छा है। ओके 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 ठीक है। मैं एक दो चीज पूछूंगा उसका बताना। मैं अभी पाद हस्तासन कर रहा हूँ तो मैं सांस लूं या छोड़ दूं? हाँ ठीक है ना। यदि मैं सर्वांगासन कर रहा हूँ, अभी मेरे पैर ऊपर जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? बताओ। हाँ इनहेल करेंगे बस, ठीक है ना। देखो जब हम आसन में जा रहे होते हैं तब वो परफॉर्म करना पड़ेगा, या तो इनहेल या एक्सहेल, जैसा आसन है। फिर उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें हल्की हल्की सांसें लेते रहना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथ। कुछ लोग, मैं सच बताऊं इतना बुरा हाल है आजकल, मैं ये नहीं कहता, बट लोग ना गलत सिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सांस रोको, आसन में सांस रोक लो, वो ऐसा सिखा रहे हैं। बताओ ऐसा कैसे होगा? आप खुद सोचो। अरे जिस ऑर्गन को ऑक्सीजन देने के लिए हम आसन कर रहे हैं और वहीं आपने सांस रुकवा दी उसकी बेचारी की, है ना, ये तो जाती हो गई ना। तो हमें तो उल्टा ज्यादा सांस लेनी चाहिए, लेकिन आराम आराम से, जल्दीबाजी में नहीं। ठीक है ना, शांत मन से, आंखें बंद करके, मन शांत करके। देखो आसन का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है क्या? आसन जब आप कर रहे होते हैं, जिस हिस्से पे, शरीर के जिस अंग पे प्रेशर आ रहा है, आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, आपको उस ऑर्गन के बारे में ही सोचना है, उस ऑर्गन को ही स्कैन करना है बंद आंखों से। सबसे बड़ा स्कैनर तो भगवान ने हमारे अंदर दिया है। ठीक है ना। तो जब आप उसे स्कैन करोगे तो उसके आसपास जो चीजें हैं, जो दिक्कतें हैं, वो ठीक होने लगती हैं। ठीक है ना। ये योग जो है ये सब साइकोसोमेटिक है, आप जैसा सोचोगे वैसे बना देगा आपको। ठीक है जी। चलो तो आज के लिए इतना ही रख लेते हैं, बाकी मैं लास्ट में फिर से पूछूंगा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके ना? फिर हम विद न्यू टॉपिक फिर हम मिलेंगे। ठीक है। अभी कोई डाउट है क्या? हाँ जी पक्का? नीलम जी, अभिषेक जी, अंजू जी, मन्नू जी, योगिता जी और अजीत जी, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं है? पक्का ना? तो ठीक है, बस फिर हम यही रख लेते हैं फिनिश करके। ओके चलो तो करें आंखें बंद। अच्छा आप में से कोई मंत्र करवाएंगे आज? कोई बोला था मुझे कल कि मैं करूंगी सर। हाँ चलो जल्दी आ जाओ मैदान में, अब मंत्र कराओ हमें, तभी तो सीखोगे। चलो जल्दी, वेरी गुड।
पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।